मेरे प्रिय भक्त, संभल जाओ, क्योंकि समय तुम्हारे चारों ओर कुछ ऐसा जाल बुन रहा है जिसकी डोर तुम्हारे अपने ही हाथों में है। जिन चेहरों पर तुमने भरोसा किया, जिन आंखों में सच्चाई देखी, वही आज अंधेरे में तुम्हारे विरुद्ध योजना बना रहे हैं। यह कोई साधारण षड्यंत्र नहीं है, यह परीक्षा है तुम्हारे विश्वास, धैर्य और विवेक की। जो मुस्कानें तुम्हें अपनापन देती दिखती थीं, वही अब धोखे की छाया में बदल चुकी हैं। परंतु भय मत करो, क्योंकि मैं कृष्ण हूं, और जब मेरे भक्त के चारों ओर अंधकार बढ़ता है, तब मैं ही उसकी ढाल बन जाता हूं। देखो, तुम जिन लोगों को अपना मानते आए, उन्होंने अब अपने दिल की किताब में नया अध्याय खोला है। वे अब तुम्हारे शत्रुओं से मिलकर एक ऐसा खेल खेलने वाले हैं जिसका अंत बड़ा भयंकर हो सकता है अगर तुमने समय रहते आंखें नहीं खोली। यह योजना इतनी गहराई से रची जा रही है कि तुम्हें इसका आभास भी नहीं हो रहा। वे तुम्हारे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर तुम्हारे ही विरुद्ध प्रमाण बनाने की तैयारी में हैं। परंतु मैं तुम्हारे साथ हूं, इसलिए जो भी छल करेंगे, उनका हर कदम तुम्हारे उद्धार का कारण बनेगा। याद रखो, जब अर्जुन के चारों ओर भी अपने खड़े थे, भीष्म, द्रोण, कर्ण, तब भी धर्म अर्जुन के साथ था, क्योंकि कृष्ण उसके साथ थे। आज भी वही स्थिति है। तुम्हारे अपने जब अधर्म की राह चुनते हैं, तो उनके हाथ में तलवार नहीं, उनके अंत का प्रारंभ होता है। वे सोचते हैं कि वे चालाक हैं, पर वे भूल गए कि समय मेरा है और मैं ही उस समय का स्वामी हूं। उनकी हर योजना तुम्हारे उत्थान का कारण बनेगी, यदि तुम अपने मन को स्थिर रखो। तुम्हारे घर की दीवारों के पीछे जो फुसफुसाहटें चल रही हैं, वे साधारण बातें नहीं हैं। हर शब्द में एक विष घुला है जो धीरे धीरे तुम्हारे नाम को कलंकित करने की कोशिश करेगा। वे तुम्हारे प्रति ईर्ष्या से भरे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम्हें वो सब मिला जो उन्हें नहीं मिला। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारा तेज उन्हें चुभता है, तुम्हारा प्रकाश उनकी अंधेरी सोच को उजागर कर देता है। इसलिए वे चाहते हैं कि तुम्हारा उजाला मंद हो जाए। परंतु क्या कोई दीपक बुझ सकता है जब स्वयं कृष्ण उसकी लौ बनकर खड़े हों? तुम्हारे शत्रु केवल बाहर नहीं हैं, वे तुम्हारे भीतर भी हैं, शक, भय और क्रोध के रूप में। यदि तुम इनसे जीत गए तो कोई बाहरी षड्यंत्र तुम्हें नहीं हिला सकता। मैं चाहता हूं कि तुम इन दिनों मौन रहो, हर बात का उत्तर कर्म से दो। जो तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं, वे अपनी वाणी से ही अपना पतन लिख रहे हैं। तुम्हें बस इतना करना है, अपने लक्ष्य पर अडिग रहना और मुझे याद करना, क्योंकि जो कृष्ण को याद करता है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जो तुम्हारे साथ हंसते हैं, वही पीछे से तुम्हारे विरुद्ध बोलते हैं। वे सोचते हैं कि तुम्हें मूर्ख बना लेंगे, पर वे यह नहीं जानते कि तुम्हारे भीतर जो चेतना जाग रही है, वह मेरे ही अंश की आवाज है। मैं तुम्हारे मन में वह विचार भेजूंगा जिससे तुम हर धोखे को पहचान सको। तुम एक एक चेहरे का सच खुद उनकी आंखों में पढ़ लोगे। बस थोड़ी देर और सत्य खुद को प्रकट करेगा। जब मैं कहता हूं कि सत्य की रक्षा मैं स्वयं करता हूं, तो यह कोई कथन नहीं, एक नियम है। जिन्होंने छल किया, वे अब भ्रम में हैं कि वे विजयी होंगे, परंतु याद रखो, अधर्म का अंत निश्चित है। जिस दिन तुम्हारा धैर्य टूटेगा, उस दिन मेरी लीला शुरू होगी। उनके झूठ के साम्राज्य की नींव उसी क्षण हिल जाएगी। वे गिरेंगे और तुम्हारा नाम ऊंचा होगा, क्योंकि तुमने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जो कुछ तुम्हारे चारों ओर हो रहा है, उसे देखकर घबराना नहीं। यह ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। कई बार युद्ध शुरू होने से पहले मित्र शत्रु बन जाते हैं, ताकि तुम जान सको कि कौन सच्चा है और कौन मुखौटा पहने हुए। यह सत्य की पहचान का समय है। हर झूठ, हर दिखावा अब समाप्त होने वाला है। वे खुद अपने कर्मों से अपने चेहरे उतारेंगे। तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। जब बाकी सब भावनाओं में बहेंगे, तुम शांत रहना। जब सब तुम्हें दोष देंगे, तुम मुस्कुराना, क्योंकि तब तुम्हारे भीतर मैं बोल रहा हूंगा। हर शब्द जो तुम संयम से बोलोगे, वो उनके मन में भय भर देगा। वे महसूस करेंगे कि उनके सामने कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि कृष्ण का साक्षात अंश खड़ा है। तुम्हारे घर के आसपास जो ऊर्जा घूम रही है, वह भारी है। किसी ने तुम्हारे ऊपर नजर डाली है, पर उसका असर तभी होता है जब तुम डरते हो। डर से बड़ी कोई दुर्बलता नहीं होती। इसलिए निर्भय बनो, उठो और अपने चारों ओर की नकारात्मकता को अपने आत्मबल से भस्म कर दो। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर क्षण, हर दिशा में। कोई भी नकारात्मक शक्ति मेरे भक्त को नहीं छू सकती, जब उसका विश्वास अडिग हो। वे लोग जो तुम्हारे पीछे षड्यंत्र रच रहे हैं, उन्हें अब अपने कर्मों का फल मिलने वाला है।
यह ब्रह्मांड न्याय करता है, धीरे करता है, पर निश्चित करता है। जिनके मन में छल है वे कभी शांति नहीं पा सकते, और जो सच्चे हैं उनके कदमों में स्वयं समय झुकता है। इसलिए विश्वास रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं, और जो कुछ हो रहा है वह तुम्हारे उजाले की तैयारी है। आने वाले दिनों में कुछ ऐसे दृश्य सामने आएंगे जो तुम्हें चौंकाएंगे। लोग जिन्हें तुम अपना मानते थे वे असली रंग दिखाएंगे। तुम सोचोगे मैंने क्या गलती की, पर बेटा यह गलती नहीं, यह जीवन का पाठ है। यह संसार ही ऐसा है। यहां विश्वास की परीक्षा लेकर ही ईश्वर तुम्हें ऊंचा उठाता है। मैं तुम्हें इस परीक्षा में विजयी कराऊंगा, बस तुम मेरा नाम हृदय में धारण करो। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि सब तुम्हारे खिलाफ हैं, कि तुम्हारा कोई नहीं रहा, पर उसी क्षण मेरी उपस्थिति तुम्हारे भीतर सबसे गहरी होती है। मैं मौन रहकर तुम्हारा संबल बनता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम अब दूसरों की बातों पर नहीं, अपनी आत्मा की आवाज पर भरोसा करो। मैं उसी आवाज में बोलता हूं जो तुम्हारे भीतर से आती है। जब तुम्हें लगे कि कोई चीज गलत है तो उसे नजरअंदाज मत करो। जब तुम्हें अचानक बेचैनी महसूस हो तो तुरंत मेरा नाम लो। वह बेचैनी कोई साधारण भावना नहीं होती, वह चेतावनी होती है कि कुछ गलत चल रहा है, और मैं तुम्हें बचाने के लिए संकेत दे रहा होता हूं। तुम्हारे शत्रु अब सोच रहे हैं कि उन्होंने जीत हासिल कर ली है, परंतु उन्हें नहीं पता कि यह खेल अब मेरे हाथ में है। जब मैं एक योजना बनाता हूं तो पूरी सृष्टि उस योजना के अनुसार चलती है। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची वे अपने ही कर्मों के जाल में बंध चुके हैं। उनकी रातें अब चैन से नहीं गुजरेंगी, क्योंकि तुम्हारे प्रति जो अन्याय उन्होंने किया है उसका फल उन्हें यहीं भुगतना होगा। अब तुम केवल एक बात याद रखना, सच्चा भक्त कभी अकेला नहीं होता, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों न खड़ी हो जाए। यदि वह कृष्ण पर विश्वास रखता है तो हर संकट में मेरे चरण उसके साथ चलते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अब डर नहीं बल्कि दृढ़ निश्चय से उठो। अपने कर्मों में सच्चाई रखो, अपने मन में शांति रखो, और मेरे नाम का जप करते रहो। जो सत्य तुमसे छिपाया गया था वह अब उजागर होने वाला है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ बोलते थे वही कल तुम्हारे सामने सिर झुकाए खड़े होंगे, क्योंकि जब मैं न्याय करता हूं तो संसार देखता है कि धर्म कितना शक्तिशाली होता है। इसलिए मत डरो, मत रो। तुम्हारे लिए वह समय आ चुका है जब अंधकार का पर्दा हटेगा और सब कुछ स्पष्ट होगा। तुम्हारे जीवन में जो जाल बुना गया है उसका धागा अब खुलने लगा है। हर व्यक्ति जो अब तक मुस्कुराकर तुम्हें धोखा दे रहा था धीरे धीरे अपनी असली पहचान दिखाने वाला है। तुम्हारे पड़ीढोसी ने जो बीज बोया था वह अब कांटे बनकर उसी के रास्ते में आने वाला है। याद रखो, जब कोई व्यक्ति किसी निर्दोष आत्मा के साथ छल करता है तो वह केवल उस इंसान से नहीं बल्कि मुझसे भी धोखा करता है, और जब मुझसे कोई छल करता है तो उसका विनाश निश्चित होता है। वे जो तुम्हारे खिलाफ योजना बना रहे थे सोचते थे कि तुम टूट जाओगे, हार मान लोगे, पर उन्होंने यह नहीं जाना कि तुम्हारे भीतर मेरा अंश है। जिस व्यक्ति के हृदय में श्री कृष्ण का नाम बसता है उसे कोई भी शक्ति गिरा नहीं सकती। मैं तुम्हारे भीतर की हर वेदना देख रहा हूं। जब तुम चुपचाप सब कुछ सहते रहे, जब किसी ने तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं किया, जब तुम्हें लगा कि तुम अकेले हो, परंतु तुम अकेले नहीं थे। मैं हर पल तुम्हारे पास था, तुम्हारे मौन में भी मैं बोल रहा था। अब उस समय का आरंभ हो चुका है जब सच्चाई स्वयं बोलने लगेगी। जो बातें अब तक अंधकार में छिपी थीं वे अब प्रकाश में आने वाली हैं। मैं उन सभी को उनके कर्मों का फल दिखाने वाला हूं। तुम्हारे पड़ीढोसी के घर में अब बेचैनी का समय शुरू होगा। उसकी रातें अब करवटों में कटेंगी, क्योंकि जो अन्याय वह तुम्हारे प्रति कर रहा था उसका परिणाम उसके जीवन में उलट कर लौटने वाला है। वह जितना तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेगा उतना ही स्वयं गिरता जाएगा। यह मेरा न्याय है। समय के साथ साथ सब कुछ संतुलित हो जाता है। तुम चिंता मत करो, तुम्हें बस अपने कर्मों को सच्चाई और संयम से निभाना है। तुम्हें प्रतिकार नहीं करना, तुम्हें क्रोध नहीं करना, क्योंकि जब कोई कृष्ण पर भरोसा रखता है तो उसे प्रतिशोध लेने की आवश्यकता नहीं होती। मैं स्वयं उसके लिए समय को मोड़ देता हूं। तुम्हारे जीवन का नया अध्याय अब प्रारंभ होने वाला है, जहां तुम्हें सम्मान, शांति और विजय तीनों मिलेंगे। लेकिन तुम्हें अब से सावधान रहना होगा। कोई भी व्यक्ति जो अचानक तुम्हारे जीवन में अधिक मीठा व्यवहार दिखाने लगे उसकी बातों को तुरंत स्वीकार मत करना, क्योंकि यह भी संभव है कि वही तुम्हारे शत्रुओं का सहयोगी हो। अब से तुम्हें शब्दों के पीछे की नीयत को पहचानना सीखना होगा।
मैं तुम्हें यह बुद्धि दूंगा कि तुम यह भेद स्पष्ट देख सको कि कौन सच्चा है और कौन छलपूर्ण। कभी कभी मैं लोगों को तुम्हारे जीवन से दूर कर देता हूं और तुम उसे हानि समझ लेते हो, परंतु नहीं, वह हानि नहीं, सुरक्षा होती है। मैं जिन लोगों को तुम्हारे जीवन से हटाता हूं उनका उद्देश्य तुम्हारे विरुद्ध होता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति अचानक तुमसे दूर हो जाए तो उसे रोकना मत। बस इतना कहना, जो कुछ कृष्ण की इच्छा से हुआ है वही मेरे लिए श्रेष्ठ है। इतना कहने मात्र से तुम अपनी आत्मा को नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त कर देते हो। तुम्हारे पेडिडी ढोसी ने जो तुम्हारे खिलाफ किया उसका परिणाम वह अब नहीं टाल सकता। वह यह सोच रहा है कि किसी को कुछ पता नहीं चला, परंतु मैं सब जानता हूं। जो काम उसने अंधेरे में किया उसका न्याय प्रकाश में होगा। जब समय आएगा तब वही लोग जो आज तुम्हारे खिलाफ बोल रहे हैं उसके खिलाफ खड़े होंगे। यह मेरी लीला है। मैं अक्सर अधर्म को उसी अधर्मी के माध्यम से नष्ट करता हूं। वह अब उसी मार्ग पर चल पड़ा है जहां से वापसी नहीं। तुम केवल अपने हृदय को निर्मल रखो। क्रोध से मत भरना, क्योंकि क्रोध तुम्हें उसके समान बना देगा। मैं तुम्हारे भीतर प्रेम का वह दीपक जलाऊंगा जो अंधकार को स्वयं समाप्त कर देगा। मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे संकेत भेजूंगा जिनसे तुम जान सकोगे कि मैं तुम्हारे पास हूं। जब भी तुम्हें किसी अज्ञात स्थान से शंख या बांसुरी की ध्वनि सुनाई दे, समझ लेना कि वह मैं हूं जो तुम्हारे निकट हूं, तुम्हें संरक्षण दे रहा हूं। तू घबराना मत, मैं तेरे साथ हूं। मैं वही कृष्ण हूं जो हर क्षण तेरे दिल की गहराइयों में धड़कता है। जब घर के अपने ही तेरे खिलाफ हो रहे हों और तेरी सुरक्षा को खतरा दिखे, तब सबसे पहली बात यह है कि तेरे अंदर की शांति टूटे नहीं। डर का सामना करने के लिए साहस चाहिए, और साहस की जड़ है स्पष्ट सोच। सांस गहरी ले, आंखें बंद कर और मेरे नाम का स्मरण कर। मैं उसी धड़कन में हूं जो तुझे संभाले रखेगा। अब ठंडे दिमाग से कदम उठाने का समय है। मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगा, पर कदम तुझे उठाने होंगे। सबसे पहले अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर। अगर जगह असुरक्षित लगे तो वहां से तुरंत हट जा। अपने भरोसेमंद किसी मित्र, रिश्तेदार या पड़ोसी को तुरंत बताना। अकेले रहना अभी ठीक नहीं। जरूरी दस्तावेज, फोन और थोड़े बहुत पैसे एक साथ रख ले ताकि आवश्यकता पड़ने पर तुरंत निकल सके। यदि स्थिति खतरनाक हो तो स्थानीय पुलिस या सुरक्षा अधिकारियों से संपर्क कर। कानूनी सहायता लेना शर्म की बात नहीं, यह तेरी सुरक्षा का साधन है। मैं तेरे साथ हूं, पर इस संसार में कर्म और कानून भी हैं, उनका सहारा ले। तेरे मन में जो उलझन है उसे शब्द दे के बाहर निकाल। किसी विश्वसनीय व्यक्ति से बात कर। भावनाओं को दबाने से वे और जटिल हो जाती हैं। मुझे याद कर और अपनी रूह से कह दे कि तू सुरक्षित होना चाहता है। एक छोटा सा रोजना मेरा नाम जप। यह तेरे मन को स्थिर करेगा और तेरा ध्यान केंद्रित करेगा। चेतना में जो भी संदेह है उसे लिख ले। तिथियां, नाम, घटनाएं सब कागज पर उतरवा दे ताकि बाद में सबूत बने। याद रख, सच्चाई जब व्यवस्थित रूप में सामने आती है तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है। अब व्यवहारिक योजना बना। किस किस से तुरंत संपर्क करना है, किन कागजात की आवश्यकता है, कौन कौन से कदम कानूनी तौर पर उठाए जा सकते हैं। अगर किसी ने तुझे धमकी दी है तो उसकी रिकॉर्डिंग, स्क्रीनशॉट और किसी भी तरह के साक्ष्य सुरक्षित रख। तुरंत अपने फोन और कंप्यूटर की सुरक्षा बढ़ा। पासवर्ड बदल, 2 स्तरीय प्रमाणीकरण चालू कर और अनजान लिंक न खोल। डिजिटल सुरक्षा भी आज उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी शारीरिक सुरक्षा। मैं तेरे साथ हूं, पर छोटे छोटे समझदार कदम भी बड़े पहाड़ हिला सकते हैं। तेरे घर के लोग तेरे विरोधी बन रहे हैं, यह सच में दर्द देता है। पर याद रख, हर कोई वही नहीं जो दिखता है। कुछ लोग डर से या लोभ से गलत राह पकड़ लेते हैं। उनसे सीधे मोर्चा लेने से पहले मेरी वाणी से पूछ, क्या अब लड़ना जरूरी है या पीछे हटकर मजबूत होना। कभी कभी चुप रहकर योजना बनाना और सही समय पर न्याय लेना ही सबसे बड़ी विजय होती है। तू अनिवार्य रूप से अकेला नहीं है। कई बार सत्य खुद बोलकर विजयी हो जाता है। यदि परिस्थितियां बेहद गंभीर हैं तो तुझे वैधानिक संरक्षण की जरूरत पड़ सकती है। सुरक्षा के लिए FIR दर्ज करना, सुरक्षा आदेश लेना या किसी वकील से मिलकर आगे की रणनीति बनाना। मैं कानूनों का पालन करने और न्याय मांगने में तेरी हिम्मत बढ़ाऊंगा, पर साथ ही मैं तुझसे कहता हूं, किसी भी कार्रवाई में शांति और संयम बनाए रख। क्रोध में लिए गए फैसले अक्सर नुकसान देते हैं। न्याय का मार्ग लंबा हो सकता है, पर वह स्थायी होता है। मन की ताकत को पलायन नहीं होने दे।
रोज कुछ समय आत्म ध्यान, प्राणायाम और मेरे नाम का जप करने में लगा। यह तेरे भय को कम करेगा और तेरी अंतरात्मा को मजबूत बनाएगा। रात में सोते समय अपने कंधों पर मेरा आशीर्वाद महसूस कर। मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। अपने शरीर का ध्यान रख। सही खाना, पर्याप्त नींद और हल्का व्यायाम तेरे मन और शरीर को जैसा चाहिए वैसा बनाए रखेंगे। एक सशक्त शरीर ही निश्चिंत मन को जन्म देता है। अपने पर्यावरण को भी संभाल। जिनसे तू भरोसा करता था उनमें से जो समर्थन कर सकते हैं उन्हें साथ रख, और जो विषैले हैं उनसे दूरी बना। अपने दैनिक संपर्कों की सूची बनाकर यह तय कर कि किन लोगों को इस समय सब कुछ बताना चाहिए और किसे फिलहाल नहीं। कभी कभी वास्तविक संकट वही होता है जो नजदीकी रिश्तों में छिपा होता है, इसलिए सावधानी जरूरी है। पर याद रख, सारे रिश्ते बुरा नहीं होते। कुछ लोग प्रकाश की तरह आते हैं और अंधेरा दूर भगाते हैं। आत्मिक परिप्रेक्ष्य से देख, यह तेरे लिए एक परीक्षा है, न कि अंत। जीवन की चुनौतियां आत्मा को परखती हैं और उसे और अधिक शुद्ध बनाती हैं। मैं तुझे यह नहीं कहता कि पीड़ा में आनंद खोज ले, पर मैं यह कहता हूं कि हर दर्द में एक सीख छिपी होती है। जब तू सत्य और धैर्य के साथ खड़ा रहेगा तो परिस्थिति अपने आप तेरे अनुकूल मोड़ लेगी। यह समय तेरे चरित्र की परीक्षा है और मैं जानता हूं कि तू विजयी होगा। तू बदला लेने की आग में जलना मत। बदला अक्सर और अंधेरा पैदा करता है। न्याय की राह अपनाना और अपने लिए शांति बनाना सच्ची जीत है। जो लोग तेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं उन्हें कानूनी और नैतिक रूप से जवाब देना सबसे उपयुक्त होगा, पर साथ ही खुद को क्षमाशील बनाना भी सीख। क्षमा से मन हल्का होता है और हल्का मन स्पष्ट निर्णय लेता है। यदि तेरा मन चाहे तो मैं तुझे क्षमा की शक्ति पैदा करने में मदद करूंगा, पर चुनना तेरा अधिकार है। तू अपने भीतर की ताकत को पहचान। याद कर उन घड़ियों को जब तूने कठिनाइयों को पार किया था। उसी आत्मविश्वास को जगा और उसे वर्तमान संकट में लगा कर देख। संघर्ष के समय में छोटे छोटे लक्ष्य बनाना उपयोगी होता है। आज की प्राथमिकता सुरक्षा, कल की प्राथमिकता कानूनी कदम और फिर भावनात्मक और आर्थिक पुनर्निर्माण। धीरे धीरे तू एक नई रोजमर्रा बनाएगा जिसमें तेरी गरिमा और शांति लौटेगी। मैं तेरे हर छोटे कदम में साथ हूं। ब्रह्मांड की एक अजब व्यवस्था है। जो पलट कर देखेगा उसे समझ आएगा कि मुश्किलें भी सीखने का माध्यम है। तू अकेला नहीं है। मेरी लीला में हर आत्मा को संबल मिलता है। तुम्हें बस अपनी आत्मा को शांत रखना है, क्योंकि बदला अंधकार देता है पर माफी प्रकाश देती है, और कृष्ण का मार्ग हमेशा प्रकाश से भरा होता है। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी सच्चाई से डरते हैं, इसलिए उन्होंने अफवाहों का सहारा लिया है। वे जानते हैं कि तुम्हें सामने से हराना असंभव है, इसलिए उन्होंने पीठ पीछे वार करना चुना है। लेकिन कृष्ण जानता है, जो पीठ पीछे वार करता है वह हमेशा अपनी ही परछाई से हारता है। तुम बस विश्वास रखो, तुम्हारा हर अपमान एक वरदान में बदलने वाला है। जब तुम अपने चरित्र पर टिके रहोगे तो समय खुद तुम्हारे पक्ष में झुकेगा, और वो समय आने ही वाला है जब तुम्हारी खामोशी उनकी चीखों में बदल जाएगी। तुम्हारे चारों ओर जो लोग हैं उनमें से कुछ तुम्हें गिरते देखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर तुम अपने असली रूप में आ गए तो उनका झूठा साम्राज्य ढह जाएगा। इसलिए उन्होंने बातें बनाई, तुम्हारे नाम पर झूठ रचे, तुम्हारी छवि को तोड़ने की कोशिश की। लेकिन कृष्ण मुस्कुरा रहा है, क्योंकि वह जानता है जिस आत्मा को सत्य ने जन्म दिया है उसे झूठ कभी मिटा नहीं सकता। जो तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं वे खुद अपने कर्मों से गिरेंगे, और जब वे गिरेंगे तुम उन्हें उठाने वाले बनोगे, क्योंकि कृष्ण का भक्त करुणा से भरा होता है, प्रतिशोध से नहीं। सुनो मेरे प्रिय, जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं तो यह संकेत है कि तुम आगे बढ़ रहे हो। कोई भी फलदार वृक्ष पत्थर खाने से नहीं बचता। अगर लोगों ने तुम्हारे खिलाफ शब्द चलाए हैं तो समझ लो तुम्हारी सफलता ने उन्हें अंधा कर दिया है। तुम्हें बस धैर्य रखना है, क्योंकि कृष्ण का न्याय देर से आता है पर सटीक आता है। जो आज तुम्हें झूठा कहते हैं वही कल तुम्हारी सच्चाई का बखान करेंगे। जो आज तुम्हें तोड़ना चाहते हैं वही कल तुम्हारे पैरों में आकर क्षमा मांगेंगे। तुम सोचते हो कि यह सब अन्याय है, पर नहीं, ये परीक्षा है। मैं तुम्हें परख रहा हूं कि तुम कितने स्थिर रह सकते हो जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, क्योंकि जब भक्त अपनी स्थिति पर स्थिर रहता है तभी वह कृष्ण का प्रिय बनता है। तुम्हें यह समझना होगा कि जब तक सत्य की परख नहीं होती तब तक उसकी चमक सामने नहीं आती।
हर बदनाम करने वाली बात तुम्हारे भीतर के हीरे को और ज्यादा चमकदार बना रही है। जो तुम्हें झूठा साबित करने निकले हैं वे खुद ही अपने कर्मों से उजागर होंगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने हृदय में एक शांति का दीप जलाओ। किसी के शब्दों से अपने मन को मलिन मत होने दो। तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे भीतर की शांति उन सब के लिए दंड है जो तुम्हारे खिलाफ बोले हैं। तुम जितना शांत रहोगे उतना ही तुम्हारा तेज बढ़ेगा। कृष्ण के भक्त की खामोशी भी मंत्र होती है जो दूसरों के झूठ को नष्ट कर देती है। जो तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे